हेलो, वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं पासिंग पैरामीटर इन जावा। ओके, सो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ पासिंग पैरामीटर इन जावा। एक्चुअली पासिंग पैरामीटर होता क्या है? जब पैरामीटर को आप पास करते हैं थ्रू द रिफरेंस, ओके, यानी किसी रिफरेंस के थ्रू पास करते हैं आप, या फिर किसी पैरामीटर के थ्रू पास करते हैं, ओके, या फिर किसी फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू पास करते हैं, या फिर एक्चुअल पैरामीटर आप पास करते हैं। तो ये जो जब भी किसी मेथड में आप वैल्यू को पास करते हैं, वो वैल्यू आपका या तो किसी ना किसी रिफरेंस के थ्रू पास होता है या फिर किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होता है, राइट। तो वो हम लोग देखने वाले हैं कि पासिंग पैरामीटर जावा में क्या होता है एक्चुअली। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट किया है पासिंग पैरामीटर, एन आर्गुमेंट कैन बी पास्ड इनटू टू वे, यानी कि कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी वैल्यू आप दो तरीके से पास कर सकते हैं जावा में। पहला तो ये है दे आर पासिंग बाय वैल्यू, यानी कि वो आप वैल्यू के थ्रू पास कर सकते हैं, या फिर दे आर पासिंग बाय डिफरेंस, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग या फिर किसी डिफरेंस के थ्रू हम लोग इसे पास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पासिंग बाय वैल्यू। पासिंग बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। दिस मेथड कॉपीज द वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द सबरूटीन, यानी कि सबरूटीन के फॉर्मल पैरामीटर में ये वैल्यू को कॉपी करता है और उसे पास कर देता है। मेरे ख्याल से आपको नहीं समझ में आया होगा। चलिए मैं फिर से इसको बताऊं कि ये मेथड जो है आपके आर्गुमेंट के वैल्यू को कॉपी करता है और उसे फॉर्मल पैरामीटर के सबरूटीन में, यानी सबरूटीन के फॉर्मल पैरामीटर में पास करता है। अब मैं यहाँ पे जो एक वर्ड मैंने यूज किया, दैट इज द फॉर्मल पैरामीटर। आपको याद होगा कि मैंने एक एग्जांपल्स में बताया था आपको कि फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। किसी भी मेथड में जब आप किसी वेरिएबल को पास करते हैं, ओके, किसी भी मेथड में जब आप किसी वेरिएबल को पास करते हैं और वो जो वेरिएबल आप पास करते हैं वो वेरिएबल को कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं, ओके। तो जब किसी वेरिएबल को आप कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं उसके वैल्यू को, तो वो आपका एक्चुअल पैरामीटर होता है। और जब उस वेरिएबल को किसी मेथड में आप पास करते हैं तो दैट इज द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द सबरूटीन। ओके, अंडरस्टैंड वेल। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर पासिंग द वैल्यू कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए हम लोग एक क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं कि पासिंग बाय वैल्यू में कैसे। तो चलिए हम लोग मैं नोटपैड यूज कर लेता हूँ इसके लिए। ओके, सो नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलिए एक न्यू बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग राइट करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास पासिंग पैरामीटर, ओके, यानी कि हम लोग नेम ही राइट कर देते हैं पासिंग पैरामीटर। ओके, फिर यहाँ पे चलिए हम लोग एक मेथड डिफाइन कर देते हैं इस क्लास में। स्टैटिक void pass by value। ओके, अब यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं int n। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने राइट किया int n, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये जो आपका n आपने यहाँ पे राइट किया int n, ये आपका एक्चुअल में फॉर्मल पैरामीटर है, यानी कि वैल्यू यहाँ सिर्फ आपके फॉर्मल पैरामीटर, ये आपका फॉर्मल पैरामीटर। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं n प्लस प्लस, यानी n के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main string एज। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं int x इक्वल टू 100। ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे x के वैल्यू को आपने डिफाइन किया है, तो ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है। नाउ चलिए हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
वैल्यू बिफोर कॉलिंग मेथड। ओके, यानी कि मेथड के कॉल करने से पहले जो वैल्यू आपका होगा उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। तो ये जो आपका x का वैल्यू है, x इक्वल टू क्या है आपका 100 है, राइट। तो यहाँ पे आपने 100 राइट किया तो यहाँ पे x हम लोग इसे राइट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पास बाय वैल्यू। चलिए, अब यहाँ जो हम लोगों ने पास बाय वैल्यू मेथड बनाया है, सो पास बाय वैल्यू मेथड को कॉल करते हैं और यहाँ पे x को कॉल कर लेते हैं, यानी कि x तो यहाँ पे आपने वैल्यू डाला है x इक्वल टू 100, सो इस वैल्यू को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और फिर इसको प्रिंट करवाते हैं। ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू आफ्टर कॉलिंग मेथड, यानी कि अब जो वैल्यू होगा आपका मेथड के कॉल करने के बाद का जो वैल्यू होगा इस मेथड को यहाँ पे। ओके, सो हम लोग राइट करेंगे, सो नाउ, और फिर इसे क्लोज कर देंगे। ओके, तो अब चलिए यहाँ पे जो है सो हम लोग चलिए इसको सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम को सेव एज डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे एक जावा फोल्डर में, देखिए यहाँ जावा प्रोग्राम है, सो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम के नेम से। सो प्रोग्राम का नेम पासिंग पैरामीटर। ओके, डॉट जावा। ओके, चलिए सेव कर लिया प्रोग्राम को। अब यहाँ पे चलिए हम लोग प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो चलेंगे पहले अपने फोल्डर में, तो ये हमारा फोल्डर है। सो चलिए इसमें यहाँ पे देखिए पासिंग पैरामीटर, ये आपका प्रोग्राम है। सो cmd, ओके, सो जावा सी पासिंग, ओके, देखिए पासिंग पैरामीटर डॉट जावा। ओके, देखिए प्रोग्राम को यहाँ पे मैंने कंपाइल करवाया, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम आपका कंपाइल कर चुका है। अब इसे हम लोग रन करवाते हैं, नो एरर। सो जावा पासिंग पैरामीटर, ओके, देखिए वैल्यू बिफोर कॉलिंग मेथड 100, यानी मेथड को कॉल करने से पहले जो वैल्यू है वो भी आपका 100 है, और मेथड को कॉल करने के बाद भी जो वैल्यू है आपका यहाँ पे वो भी आपका 100 ही है, यानी वैल्यू में कोई आपकी इंक्रीमेंट नहीं है। ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपने जो वैल्यू पास किया है, यहाँ पे देखिए n प्लस प्लस, ओके, और यहाँ पे देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअल में प्रोग्राम में, तो यहाँ पे पास बाय वैल्यू मेथड को कॉल करना है। ओके, तो यहाँ पे पास बाय वैल्यू मेथड को कॉल करने के बाद यहाँ पे हम लोग इस मेथड में कोई रिटर्न नहीं करवा रहे हैं इसको, यानी वैल्यू को ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट तो करेगा, लेकिन इंक्रीमेंट करने के बाद ये यहाँ पे क्या करेगा, मेथड को कॉल करेगा, मेथड से कोई रिटर्न नहीं है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्स के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग, ना कि पास बाय वैल्यू मेथड से जो रिटर्न वैल्यू है उसे प्रिंट करवाते हैं। तो इसलिए आपका वैल्यू का यहाँ पे, यानी कि जो वैल्यू आपने डाला है x इक्वल टू 100, वो आपका इंक्रीमेंटेड वैल्यू नहीं है। अंडरस्टैंड वेल। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक पासिंग पैरामीटर क्लास बनाया, पास बाय वैल्यू एक मेथड्स, जिसमें कि हम लोगों ने वैल्यू पास किया इंट n, दैट इज द फॉर्मल पैरामीटर, राइट। अब यहाँ पे है n के वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग, यहाँ x इक्वल टू 100 हम लोगों ने राइट किया है। अब यहाँ पे x के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं और फिर यहाँ पे पास बाय वैल्यू मेथड को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू आफ्टर कॉलिंग मेथड, मेथड को कॉल करने के बाद भी आपका वैल्यू सेम है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपका वैल्यू है, वैल्यू आपका इंक्रीमेंट हो, तो उसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको रिटर्न टाइप हम लोग कर देते हैं स्टैटिक इंट, ओके, इंटीजर टाइप ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग सॉरी इसे रिटर्न RETURN रिटर्न n, ओके, n के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसे n इक्वल टू 100, सो यहाँ पे n के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ पे भी पास करने के बाद
ओके, सो इंट x इक्वल टू सो यहाँ पे हम लोग n के वैल्यू को n इक्वल टू 100, सो यहाँ पे n की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। फिर हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं जिसमें कि एक, चलिए डेटा टाइप एक इंट x इक्वल टू एक वेरिएबल ले लिए और इसमें स्टोर करवा लेते हैं n के वैल्यू को। ओके, सो पास बाय वैल्यू n, ठीक है। और यहाँ पे फिर इस x के वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवा देंगे, तो यहाँ पे x प्रिंट करवा देंगे, राइट। और यहाँ पे n प्लस प्लस नहीं, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली प्लस प्लस n कर देते, राइट। अब यहाँ पे जो आपका ये मेथड है, यानी कि जैसे आपका वैल्यू कॉल होगा तो बिफोर मेथड आपका ये वैल्यू सेम रह जाएगा जो कि n इक्वल टू 100 है। और जब मेथड को जैसे कॉल करेगा, मेथड को कॉल करने के बाद आपका ये वैल्यू x यानी कि 101 हो जाएगा, राइट। तो ये एक्चुअल में जो आपका एग्जाम्पल्स है, चलिए इसे हम लोग इसे कंपाइल कर लेते हैं, रन करवा के देख लेते हैं। सो जैसे रन करवाएंगे आप यहाँ पे, सो जावा सी passing parameter dot java, okay, now just come run this program। so you can see here, यहाँ पे बिफोर कॉलिंग मेथड आपका ये 100 है और मेथड को कॉल करने के बाद यहाँ पे वैल्यू देखिए 101 हो चुका है आपका, राइट। तो एक्चुअली में मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये जो आपने यहाँ पे वैल्यू, एक मेथड है आपका और इस मेथड में आपने जो यहाँ पे ये वैल्यू पास किया है, ये वैल्यू जो है आपका, ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है जिसको कि हम लोग पास बाय वैल्यू कहते हैं, राइट। यानी कि इसे ही हम लोग पास बाय वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप वैल्यू को एक्चुअल पैरामीटर के थ्रू वैल्यू को पास करते हैं आप अपने मेथड में, और फिर आपका जो रिटर्न होता है, जो भी मेथड से आपका होता है उसके अकॉर्डिंग ये कॉल करता है और फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट होता है। ओके, तो ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया, ये प्रोग्राम एक्चुअल में आपका पासिंग बाय वैल्यू का एक एग्जाम्पल था। अब चलिए हम लोग देखते हैं पासिंग बाय डिफरेंस। ओके, सो पासिंग बाय डिफरेंस, इन दिस मेथड वी आर डिफरेंस टू एन आर्गुमेंट, नोट द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, ओनली ऑब्जेक्ट टू बी पास्ड। ओके, यानी कि बिल्कुल कहना क्लियर है इसका कि आपकी मेथड में रिफरेंस जो होगा, किसी भी आर्गुमेंट का एक रिफरेंस जो होगा उसे पास किया जाएगा पैरामीटर में। यानी कि अब कोष्ट में राइट किया है ब्रैकेट में, नोट द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के वैल्यू को नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट उसका पास्ड होगा। ओके, सो लेट अस सी इट बाय द एग्जांपल्स। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझते हैं कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पास करता है किसी वैल्यू में। उसके लिए सबसे पहले चलिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं। सो क्लास डेटा, ओके नाउ, तो चलिए यहाँ पे एक इंटीजर n टाइप से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए। अब उसके बाद फिर एक मेथड void set n, ओके, यानी कि नंबर को पहले सेट करने के लिए, सो इंटीजर a यहाँ पे पास कर लिया हम लोगों ने, राइट। अब यहाँ पे आप राइट कीजिए n इक्वल टू a, यानी कि n में a के वैल्यू को आप असाइन कर रहे हैं। ओके, नाउ क्लोज दिस मेथड, अगेन इंट गेट n, ओके। अब सेट कर दिया और उसके बाद गेट, यानी कि सेट और गेट मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो गेट मेथड में बस कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे यहाँ पे, ओके। सो RETURN रिटर्न n, यहाँ पे बस रिटर्न कर देना है आपके n को, ओके। अब यहाँ पे इस क्लास को हम लोग क्लोज कर देते हैं, अगेन न्यू क्लास एक बना लेते हैं। सो क्लास पासिंग बाय डिफरेंस, ओके। चलिए एक मेथड बना लिया हम, सॉरी एक क्लास बना लिया हम लोगों ने पासिंग बाय डिफरेंस। सो यहाँ पे स्टैटिक वॉइड, ओके, एक मेथड बना लेते हैं पासिंग बाय डिफरेंस डेटा OB1, ओके, यानी कि डेटा OB1
अब यहाँ पे क्लास डेटा को यहाँ पे पास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इस मेथड में हम लोग डेटा क्लास को ही पास कर रहे हैं और उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप आपका क्या है यहाँ पे, तो क्लास ही है। मैंने बताया था क्लास एक आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसे कि हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे ob1.n++, okay. Now here is closing public static void main string age, okay. चलिए अब यहाँ पे डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो डेटा ob इक्वल टू न्यू डेटा, ओके। ob डॉट सेट एन, यानी कि अब सेट एन मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं 100, ठीक है। नाउ जस्ट प्रिंट द नंबर्स। चलिए प्रिंट करते हैं हम लोग। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println वैल्यू बिफोर कॉलिंग मेथड इक्वल टू प्लस ob डॉट गेट एन, ओके। गेट एन मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे और फिर यहाँ पे अब पासिंग बाय रेफरेंस मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, ओके। सो पासिंग बाय रेफरेंस ob कॉल करेंगे। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट println so value after calling method equal to plus ob dot get n, okay। Now close this class। ओके, क्लास बॉडी को क्लोज किया और यहाँ पे हम लोगों ने क्लास को क्लोज कर लिया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखिए कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया पहले, जो एक क्लास है उस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर एन यानी कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर एन टाइप का। अब यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हैं, सेट एन, ओके। सेट एन एक मेथड को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक वैल्यू ए को पास कर रहे हैं। सो वो ए को पास कर रहे हैं और यहाँ पे एन में असाइन कर रहे हैं कि वैल्यू को, फिर गेट कर रहे हैं एन और एन को ही रिटर्न करवा रहे हैं, ओके। बस इतना ही कर रहा है, यानी कि एन की वैल्यू को सेट कर रहे हैं यहाँ पे और फिर एन के वैल्यू को गेट कर रहे हैं हम लोग। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं इस मेथड में। फिर यहाँ पे पासिंग बाय रेफरेंस एक क्लास बनाया मैंने और पासिंग बाय रेफरेंस एक आपका यहाँ पे मेथड बना लिया, ओके। सो इस मेथड में हम लोगों ने डेटा यानी कि जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है दैट इज द क्लास, क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं यहाँ पे और ob1.n++ यानी ob1 में जो n है उसको प्लस प्लस कर रहे हैं उसके वैल्यू को, है ना। तो यहाँ पे चलिए फिर यहाँ पे डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ob.setN यानी कि setN मेथड को कॉल कर रहे हैं डेटा क्लास के और यहाँ पे 100 पास कर रहे हैं। तो 100 वैल्यू वहाँ पे सेट होगा और गेट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आपका 100 प्रिंट करने वाला है और यहाँ पे भी आपका वैल्यू 100 ही प्रिंट करने वाला है क्योंकि यहाँ पे ob1.n++ आपने राइट किया है, ओके। सो चलिए हम लोग देखते हैं। जावा प्रोग्राम में इसे सेट करते हैं और क्लास का नाम डाल देते हैं पासिंग बाय रेफरेंस, ओके। सो
passing by reference dot java। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे जावा सी पासिंग बाय रेफरेंस डॉट जावा। देखिए यहाँ पे दो एरर्स है। पहला है ओबी डॉट गेट, यहाँ पे जो गेट मेथड को कॉल कर रहा है। चलिए देखते हैं। एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मेथड गेट सिंबल मेथड विद गेट। ओके, लोकेशन वेरिएबल ओबी ऑफ टाइप डेटा वन एरर। ओके, सो पासिंग बाय रेफरेंस डॉट जावा लाइन नंबर 23 में ओबी डॉट गेट जो हम लोग राइट कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने जो राइट किया है वो गलत है। तो लाइन नंबर 23, यस इट्स अ लाइन नंबर 23। ये भी देखिए एरर फाइंड करने का ये तरीका है। ओके, सो ओबी डॉट गेट, तो यहाँ पे हम लोगों ने ओबी बनाया है। गेट मेथड देख लेते हैं पहले एक बार। यहाँ पे देखिए गेट एन हम लोगों ने राइट किया और यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं सिर्फ गेट मेथड को, इसलिए ये एरर्स था। ओके, सो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम को फिर से रन करवाएंगे। कंपाइल, नो एरर्स, नाउ जस्ट रन दिस प्रोग्राम। ओके, so I am running this and you can see here is the value that is the 101। okay, so यहाँ पे सबसे पहले मेथड को कॉल किया गया, तो बिफोर कॉलिंग मेथड 100 एंड वैल्यू आफ्टर कॉलिंग मेथड दैट इज द 101, यानी कि वैल्यू जब आपके मेथड को कॉल करने के बाद जो वैल्यू आया वो आपका 101 है। तो ऐसा कंडीशन जो पासिंग बाय रिफरेंस में मैंने दिखाया था वहाँ पे आपके वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो ऑब्जेक्ट आपका एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को तुरंत ये इंक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जो आपने ob1 डॉट एन प्लस प्लस, यानी कि जैसे ही एक मेथड बनाया आपने पासिंग बाय रेफरेंस और यहाँ पे गया और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ये इंक्रीमेंट कर दिया और इंक्रीमेंट करने के बाद ये ऐसे स्टोर भी कर लिया और स्टोर करने के बाद फर्दर जैसे आप जा रहे हैं मेथड को प्रिंट करवा रहा है तो वैल्यू यानी कि मेथड आपका अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, सो यू कैन सी हियर द पासिंग बाय रेफरेंस, यानी कि पासिंग बाय रेफरेंस में हम लोगों ने सिर्फ ऑब्जेक्ट के वैल्यू को पास कर किया है, यानी कि यहाँ पे जो डाटा क्लास का ऑब्जेक्ट है ओबी डॉट सेट एन, यानी कि 100 पास कर रहे हैं सेट एन मेथड को कॉल करके। तो यहाँ पे ओबी जो है ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है और हम लोग यहाँ पे पास भी ऑब्जेक्ट ही कर रहे हैं। डोंट बी कंफ्यूज फ्रेंड्स कि यहाँ पे पासिंग बाय रेफरेंस जो आपने लिखा है ये आपके क्लास का नाम है और ये जो पासिंग बाय रेफरेंस है ये आपके मेथड का नाम है। तो यहाँ पे पासिंग बाय क्लास यानी क्लास का पी कैपिटल है, जबकि यहाँ पे पासिंग बाय रेफरेंस का पी यहाँ पे स्मॉल है, सो इट्स अ मेथड। लेकिन अगर इसका नाम को आप सेम कर देंगे तो ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा और बाय डिफॉल्ट ये कॉल होगा। ओके, फिर आपको ये इसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हम लोग देखेंगे, कंस्ट्रक्टर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन यहाँ पे अभी बस आपको ये समझना है कि ये क्लास है और ये आपका एक मेथड। क्लियर है? तो दोस्तों आपको आज का क्लास मेरा कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और सो प्लीज़ दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सो hope you enjoyed this video, so keep watching and happy while learning. Once again thank you friend.